नमस्कार दोस्तों, मैं लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से एसएससी जीडी वालों के लिए आज नेक्स्ट क्लास यानी कि थर्ड क्लास लेके आया हूँ। वो लेके आया हूँ किसकी? दिशा एवं दूरी। रीजनिंग पढ़ेंगे आज अपन। तीसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? दिशा एवं दूरी। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि दिशा होती कितनी है। कितनी दिशा होती है? क्या बोल रहे हो? 4। सही है भाई। क्या बोल रहा है? 8। इसकी तरफ से भी सही है। अब बोलोगे सर 4 भी सही बोल रहे हो, 8 भी सही बोल रहे हो, ऐसा कैसे? तो देखो, दिशा 4 होती है लेकिन उनकी सब दिशा 4 और होती है। देखेंगे कैसे। जैसे कि दिशा क्या होती है? इधर क्या है? क्या बोल रहे हो? पूर्व। क्या है? पूर्व। इधर पश्चिम है ना। ऊपर क्या? ऊपर उत्तर। ऊपर क्या? उत्तर। ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये तो हो गई अपनी दिशा 4। क्या हो गई? इधर उगणु है ना, जिधर से सूर्य उगा यानी कि उगणु। इधर बोले सूर्य अस्त, पंजाबी मस्त। अरे पंजाबी मस्त नहीं, इधर उगणु तो इधर आथणु यानी कि पश्चिम। पश्चिम क्या? जिधर सूर्य अस्त होता है, आथणु। इधर दराव, अरे उत्तर। इधर लंका है तो लंकाऊ। हाँ ठीक है। तो क्या हो गया? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हो गई अपनी 4 दिशा। ठीक है। लेकिन इन 4 दिशाओं में यहां भी कोई दिशा होती है, उसे क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। क्या क्या बोला? उत्तर पश्चिम नहीं, क्या बोला? उत्तर पूर्व। यानी कि क्या? उत्तर पूर्व। ठीक है। ये वाली दिशा क्या है? ये वाली क्या है? पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व। क्या है? दक्षिण पूर्व। ठीक है। ये वाली दिशा बोले तो क्या क्या है? पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। ये वाली क्या है? क्या है बताओ? उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम। ये तो हो गई अपनी दिशा। कौन कौन सी? बोले पूर्व। इधर है क्या? हाँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर इधर इधर क्या है? उत्तर पूर्व, बीच वाला भाग। इधर बीच वाला भाग पूर्व दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व, ये वाला भाग। फिर इधर क्या? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। और ये क्या? उत्तर पश्चिम। आया समझ में? ये होती है दिशा। ठीक है। दिशा समझ में आ गई? ठीक है। उतार लो इसको फटाफट, दिशा को। दिशा उतारने के बाद अब अपन एक और बात समझेंगे कि घड़ी की दिशा क्या होती है, दक्षिण व्रत क्या होती है, उत्तर व्रत क्या होती है, पूर्व व्रत क्या होती है ना। क्या क्या होती है? जैसे कि घड़ी की दिशा क्या होती है? एक तो होती है दक्षिणाव्रत, है ना, इसकी भी अपने को जरूरत पड़ती है, दक्षिणाव्रत। और क्या होती है? क्या होती है? वामाव्रत। दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। दक्षिणाव्रत यानी कि क्या? क्या? दक्षिण दिशा की ओर, है ना। दक्षिणाव्रत यानी कि सीधे हाथ की तरफ, वामाव्रत यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। तो दक्षिणाव्रत यानी कि किधर? ये हो गया घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और वामाव्रत यानी कि क्या? घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में। अब घड़ी की दिशा कैसे? जैसे कि ये कोई गोल घेरा है तो घड़ी कैसे घूमती है बताओ? ऐसे, है ना, ऐसे ही घूमती है। तो ये हो गया अपना क्या? घड़ी की दिशा में। और घड़ी के विपरीत दिशा यानी कि क्या? ये है घड़ी। घड़ी जिधर नहीं चलती है उधर यानी कि विपरीत दिशा। विपरीत दिशा किधर? ये इधर, ऐसे, है ना, ये ऐसे विपरीत दिशा।
देखो घड़ी ऐसे घूमती है, कैसे घूमती है घड़ी? ऐसे घूमती है, तो इसका विपरीत दिशा क्या हो गई? यही हुई? गलत। विपरीत दिशा क्या हुई? ऐसे, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि ये हो गया घड़ी के विपरीत दिशा। जैसे कि घड़ी घूमती है ऐसे, तो ये घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा में क्या होता है? दक्षिणाव्रत, और घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि क्या? वामाव्रत। इसको उतार लो। तो इसी के आगे हमें और जरूरत क्या पड़ेगी? दिशा और दूरी में एक जरूरत पड़ेगी कोण की, और दूसरी जरूरत पड़ेगी काय की? पाइथागोरस प्रमेय की। तो कोण यानी कि क्या? देखो ये कोण कितने डिग्री का है? यानी कि ये पूर्व, और ये क्या? उत्तर। अगर कोई व्यक्ति उत्तर से पूर्व की ओर गया, उत्तर से पूर्व की ओर गया, तो वो घड़ी की दिशा में गया, है ना? अगर ये उत्तर से पूर्व दिशा में गया तो वो घड़ी की दिशा में गया, और वो भी कितने डिग्री के कोण पर? तो ये होता है 90 डिग्री के कोण पर। जैसे ही ऐसा एंगल बन जाए, ऐसा एंगल, तो वो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं उत्तर से उत्तर पूर्व गया, मैं उत्तर से किधर गया? जाना तो पूर्व था, तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन वो किधर गया? उत्तर पूर्व। ये था उत्तर और ये था पूर्व। उत्तर से वो किधर गया? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में गया। तो कितने डिग्री का कोण बनाया उसने? यहां से 45 डिग्री का। अगर कोई एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता है, अगर किसी ने बोल दिया कि मैं पूर्व से पश्चिम गया, यानी कि कितनी डिग्री घुमा वो? 180 डिग्री। अगर किसी ने बोल दिया मैं उत्तर से दक्षिण गया, उत्तर से दक्षिण गया, यानी कि कितने डिग्री घुमा वो? 180 डिग्री। कैसे पता चलेगा? बोले ये उत्तर था, और ऐसे घूमते घूमते वो कहाँ आ गया? ऐसे घुमा वो यहाँ नीचे आ गया, यानी कि ऐसे ऐसे घूमता घूमता किधर आ गया? इधर। तो ये कितने डिग्री? 180 डिग्री। आया समझ में? तो ऐसे ही अगर वो उत्तर से पूर्व जाता है, या पूर्व से दक्षिण जाता है, या दक्षिण से पश्चिम जाता है, या पश्चिम से उत्तर जाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन जैसे ही वो पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण गया, तो कितने डिग्री का? 180 डिग्री का, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं, वो तो उत्तर से किधर गया? पश्चिम गया। उत्तर से किधर गया? पश्चिम गया। तो घड़ी की दिशा में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखो इधर बनाया होगा तो 90 का, फिर इधर आया तो 90 का, फिर इधर आया तो 90 का, यानी कि 90 90 90, यानी कि कितने? 270 डिग्री वो डायरेक्ट यहां से इधर घूमा। कितने डिग्री? 270 डिग्री। ये होता है कोण, ठीक है। कोण के बाद अपने को एक और जरूरत पड़ेगी क्या? पाइथागोरस प्रमेय की। पहले कोण उतार लो, वीडियो को रोककर कोण उतार लो, फिर हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। इसको तो रहने दो। अब अपने को जरूरत काय की पड़ेगी? पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग क्या? कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग। तो सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक है। तो ये एक माना कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। क्या है? ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज में अपने को ये कितने डिग्री का कोण है? ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो जैसे ही 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण, ठीक है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और नीचे वाली भुजा, इसको बेस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं अपने हिंदी में? आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जो ऊपर लंब खंबे जैसा दिख रहा है, कैसा? खंबे जैसा दिख रहा है, ये लंब। इस लंबा जो है इसको क्या कहते हैं? लंब। समझ में आया?
तो पाइथागोरस प्रमेय में एक त्रिभुज में लगती है, और त्रिभुज भी कौन से? समकोण त्रिभुज में, जिसका कोण 90 डिग्री का हो, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है अपनी कर्ण, जो लंब खंबे जैसा लग रहा है उसको लंब कहते हैं, और जो आड़ा पड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं? आधार। उतार लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, तो मैं आपको एक और बात बताना भूल चुका था, वो था कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसका दायां बायां नहीं होगा, जो सजीव वस्तु उसके पास में रहेगी वो उसी के दाएं बाएं के हिसाब से रहेगी। निर्जीव वस्तु का कोई दायां बायां नहीं होता है। अब मैं सवाल इधर शो कर दूंगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप लिख लेना और उसका सॉल्यूशन यहां पर दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन यहां देखेंगे, क्या है? आनंद अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता है और फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। क्या बोल रहा है? आनंद अपने घर से किधर चल रहा है? उत्तर दिशा की ओर, यानी कि यहां अगर उसका घर है तो वो किधर चल रहा है? उत्तर दिशा की ओर चलता है। ये इधर ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चलता है, और फिर क्या होता है? फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम किधर? तो इधर है कौन सा? पूर्व, इधर क्या है? पश्चिम। तो वो किधर मुड़ रहा है? पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम की ओर मुड़ जाने के बाद फिर क्या होता है? कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इधर चल रहा है। अब अपने पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि दायां किधर होता है और बायां किधर होता है। तो जो अपन लिखते हैं ना इधर, जैसे कि ऐसे मुंह करके मैं लिख रहा हूं, तो मेरा इधर दाएं से मैं किधर लिखता हूं? बायां। तो इधर क्या होता है? दायां, और इधर क्या होता है? बायां। ये अपने को पता होना चाहिए। इधर क्या होता है? दायां, और इधर होता है बायां। यानी कि सीधा हाथ किधर की तरफ होता है? बाएं तरफ। इधर होता है दायां, किधर? गलत। अपन किधर लिखते हैं? बाएं से दाएं की तरफ। तो इधर होता है अपना बायां, और इधर होता है दायां। हम हमेशा लिखते हैं किधर? हम हमेशा लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ। बाएं से दाएं की तरफ। बायां मतलब कि क्या? बायां मतलब क्या? सीधा, और दायां मतलब उल्टा, है ना? गलत। बायां मतलब उल्टा। देखो, उल्टे हाथ की तरफ से अपन किधर लिख रहे हैं? सीधे हाथ की तरफ, यानी कि बाएं से दायां हम लिखते हैं हर बार। तो ये व्यक्ति इधर चल रहा है, यानी कि देखो ऐसे ऐसे वो चल रहा है, तो इधर कौन सा है उसका? इधर तो है उसका बायां, और इधर क्या है इसका? दायां। तो वो किधर मुड़ रहा है? किधर मुड़ रहा है? वो दाईं ओर मुड़ता है। दायां मतलब किधर है? इधर बायां है, तो इधर क्या है? दायां। यानी कि ऐसे चल रहा है तो दायां हुआ उसका ऊपर, दाएं की ओर मुड़ता है। दाएं की ओर मुड़ने के बाद क्या कर रहा है? वो दाएं की ओर मुड़ जाता है। तो अब आपको बताना है कि वह किस दिशा में है। तो देखो, यहां था वो, यहां से ऊपर तो है उसका क्या? उत्तर, और इधर है उसका पश्चिम। ऊपर तो क्या है उसका? उत्तर, और इधर क्या है? पश्चिम। तो वो किस दिशा में है? वो यहां पर है, यानी कि यहां से उसकी दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम। आया समझ में? कर लो इसको। अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखेंगे कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहे, यहां देखो, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे पश्चिम को? तो देखो, क्या बोल रहा है वो कि अगर उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर को दक्षिण पूर्व कहेंगे। देखो, यह है ईस्ट यानी कि पूर्व, यह है अपना वेस्ट, यह है अपना क्या? नॉर्थ, और ये साउथ। ठीक है, ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट मतलब कि क्या? पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, और साउथ मतलब दक्षिण। तो वो क्या बोल रहा है? उत्तर को क्या बोल रहा है वो? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी कि ये, तो यहां से उत्तर से देखो ये कितने डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा? 90 डिग्री। तो ये उत्तर को क्या बोला? दक्षिण पूर्व, यानी कि यहां दक्षिण पूर्व यानी कि यही है। तो ये 90 डिग्री तो ये घुमा, और कितने डिग्री घुमा?
45 डिग्री और घुमा, यानी कि वो कितने डिग्री घुमा टोटल, यहां से यहां तक 135 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच वाला दक्षिण पूर्व कहें तो किसकी बोल रहा है, तो पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम यानी कि ये, यहां से भी अगर वो कितने डिग्री घूमेगा 135 डिग्री, यहां से भी कितने डिग्री घूमेगा वो 135 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, तो ये और कितने डिग्री और साथ में घूमना है 45 डिग्री और, यानी कि ये यानी कि क्या, उत्तर पूर्व, क्या कहेगा उत्तर पूर्व। टिपो, अगर उत्तर को क्या बोल रहा है, उत्तर को दक्षिण पूर्व यानी कि 135 डिग्री घूम रहा है किधर की तरफ, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो पश्चिम को क्या बोलेगा, तो अपने को यहां से भी घड़ी की दिशा में घुमाना है, कितने डिग्री 135 डिग्री, तो यहां से घुमाया तो 90, तो ये ठीक है 45 ये, यानी कि कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। उतार लो इसको। तो अगला सवाल अब देखेंगे क्या बोलता है अगला सवाल, इधर देखो क्या है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, किधर है उसका मुख, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी कि किधर, ये उत्तर और ये पूर्व, यानी कि कोई व्यक्ति का मुख किधर है, इधर की साइड है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व की ओर है तथा वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। 90 डिग्री किधर घूमता है, क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से चला तो 45 डिग्री ये है ना, घड़ी ऐसे घूमती है तो 45 डिग्री ये और फिर यहां 45 डिग्री और यहां, यानी कि 45 डिग्री को। फिर क्या बोल रहा है आगे, फिर वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, तो यहां से क्या हो रहा है, वो 135 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहां से फिर वो किधर जाता है, यहां से फिर वो जाता है ऊपर की ओर, यानी कि 45 और 45 90, तो ये 90 डिग्री तो यहां हो गया, और कितना घूमना है उसको 135 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री और घूमना है, 45 डिग्री और घूमना है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि बताओ कि उसका चेहरा किस दिशा में है, तो वो कहां पहुंच गया, यानी कि यहां, इधर है उसका चेहरा, तो किस दिशा में उसका चेहरा, उत्तर दिशा में, किधर है, उत्तर दिशा में। उतार लो। हो गया, ठीक है, देखेंगे अगला सवाल। देखो जैसे ही सवाल यहां आपको दिखने लग जाता है, आप वीडियो को रोको और उस सवाल को सोल्व करके देखो, आपसे सवाल सोल्व होता है या नहीं, अगर नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा ही सही, है ना। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, एक व्यक्ति क्या हो रहा है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि ये क्या है, ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है क्या नॉर्थ, और ये क्या है साउथ। एक व्यक्ति किधर मुख करके खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि इधर देख रहा है वो, ठीक है। फिर क्या बोला, मुख करके खड़ा है और वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, तो यहां से 45 डिग्री यानी कि ये ऐसे, घड़ी ऐसे ही घूमती है, तो यहां पहुंच गया वो 45 डिग्री घूम गया। फिर क्या बोला, 45 डिग्री घूम जाता है, और फिर वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है, तो यहां से देखो 90 डिग्री यानी कि ये, ठीक है। फिर यहां से 90 डिग्री यानी कि ये, तो यहां से 90 और 90 डिग्री, 180 डिग्री घूम गया, यानी कि वो इस दिशा की ओर है अभी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे, फिर वह 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घूमना है उसे, 270। तो देखो 90 तो ये इधर ही घूमना है, तो 90 तो ये हो गया, है ना। फिर 90 और ये हो गया कितना, 180। फिर 90 और ये, है ना, ये 90 और हो गया 270, यानी कि अभी वो इस दिशा में है, ठीक है, घूम जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है, तो अब वो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम,
किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, पहले इसको उतार लो। तो अगला सवाल देखेंगे, अगला क्या बोलता है, इधर देखना। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। किधर की तरफ चल रहा है? पूर्व दिशा में, यानी कि वो इधर चला कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर। यानी कि यहां से यहां कोई व्यक्ति खड़ा था, अब ऐसे जा रहा है, इसका दाया किधर? तो लिखते हैं क्या? बाएं से दाया, है ना, ऐसे लिखते हैं। एक व्यक्ति क्या हो रहा है, किधर जा रहा है? 20 किलोमीटर किधर जा रहा है? वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। फिर यहां से क्या होता है? वो दाहिने मुड़ता है। तो इधर वाला हाथ होता है अपना बायां और ये वाला हाथ होता है दायां। यानी कि इधर जा रहा है तो किधर मुड़ना है अपने को? नीचे की साइड। ठीक है, तो नीचे मुड़ा कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मुड़ने के बाद क्या हो गया? फिर वह दाहिने मुड़ता है। फिर दाहिने मतलब कि ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये तो है बायां, ये क्या है अपना? दायां। यानी कि किधर मुड़ रहा है? इधर की साइड। तो दाहिने मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़कर क्या होता है? 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब बायां देखो, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ये क्या है उसका? बायां। देख लेना, जिधर घड़ी पहना है उधर बायां। तो यानी कि वो किधर मुड़ेगा? नीचे की तरफ। तो ऐसे मुड़ा और कितना चला वो? 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर। फिर आगे सवाल क्या बोल रहा है, पढ़ो उधर क्या बोल रहा है। फिर एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। एक बार और किधर मुड़ रहा है? वो बाएं मुड़ रहा है और 20 किलोमीटर चल रहा है। देखो कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है? बायां। यानी कि किधर मुड़ना है? इधर की साइड। तो ये बाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है वो? 20 किलोमीटर। अब वो यहां पर है। कहां पर है? यहां पर। ये प्रारंभिक बिंदु था, यानी कि P। ये अंतिम बिंदु है ना? ये क्या है? अंतिम बिंदु, यानी कि A लिख लो, अंतिम ऐसा लिख लो हिंदी में अपना A। प्रारंभ का P तो अंतिम का A। अब आगे क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने? सबसे पहले तो बताओ ये अपने घर से किस दूरी, मतलब किस दिशा में है। तो देखो यहां घर था, घर के इधर क्या होगा? पूर्व, इधर होगा पश्चिम, इधर है उत्तर और नीचे क्या है? दक्षिण। अब यहां से अगर यहां का पूछा वो, तो ये किस दिशा में है? किस दिशा में? पूरब दक्षिण में। किधर? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में। फिर आगे क्या पूछा उसने कि बताइए इसकी कुल दूरी। कुल दूरी अगर पूछी है तो देखो 20, 10 30, 20 50, 10 60 और 20, यानी कि कुल पूछे तो सभी को क्या करना है? अपने को जोड़ना है। यानी कि 20 10 30 20 50, 50 और 30 80। यानी कि दूसरा, पहले सवाल का आंसर है दक्षिण पूर्व। दूसरा पूछा कुल दूरी, यानी कि कितने? 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर। फिर क्या पूछा उसने कि घर से कार्यालय की दूरी। घर से कार्यालय की दूरी, ये कुल नहीं पूछी। अब क्या पूछी है? दूरी पूछी है सिर्फ, कुल का नहीं बोला। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? बोले गुरुजी ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? 10। यानी कि 10 और 10 हो गई, यहां 20, यहां कितनी हो गई? 20 और यहां भी 20। तो ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया। यानी कि इसमें लगेगी क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अपने को क्या करना है? निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का तो अपने को पता नहीं है, के स्क्वायर बराबर लंब क्या है अपना? बोले लंब है 10 और 10 20 का वर्ग, यानी कि 400 प्लस इधर आधार क्या है? 20, तो 20 का वर्ग करेंगे तो क्या? 400। कर्ण हटाया, लगाया अपन ने क्या? कर्ण बराबर क्या आ गया अपना? करनी में 400, यानी कि 20 का वर्ग धन 20 का वर्ग। अब देखो इन दोनों में 20 का वर्ग है, इन्हें कॉमन ले लिया तो कर्ण बराबर क्या आ गया अपना? करनी के अंदर 20 का वर्ग
धन 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब कि 1। तो 20 का वर्ग से तो 20 बाहर आ गए, वर्ग से करनी हट गई, बचा क्या करनी में 2। तो यानी कि कर्ण का वर्ग, ये कर्ण दूरी क्या है इसकी 20 करनी 2। उतार लो इसको। हाँ तो अगला सवाल देखेंगे। इधर देखना सवाल क्या बोल रहा है। प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। किधर चल रहा है वो, उत्तर दिशा की ओर, यानी कि किधर उत्तर, ऊपर की तरफ। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर किधर चल रहा है, उत्तर की ओर। ठीक है, फिर क्या बोलता है, फिर दाएं घूमकर, यानी कि उत्तर जा रहा है तो देखो ये तो है अपना क्या बायां और ये क्या है दायां, यानी कि इधर घूमकर। दाएं घूमकर क्या बोल रहा है, फिर दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर चला वो कितने 10 किलोमीटर। फिर क्या बोला, फिर वह हर बार बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब चला वो 5 किलोमीटर बाएं घूमकर। ठीक है, फिर 15 किलोमीटर चलता है, हर बार क्या होता है वो बाएं घूमता है, यानी कि इधर से कितना चला वो 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से भी कितना आया बाएं घूमकर 15 किलोमीटर। कितना आया 15 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। देखो सबसे पहले तो क्या बोला, प्रणय अपने प्रारंभिक बिंदु से यानी कि यहां से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, फिर वह दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है, तो दाएं घूमा, देखो ऊपर जा रहा था तो इधर होता है बायां, ये होता है दायां, यानी कि इधर की ओर गया 10 किलोमीटर। फिर हर बार क्या होता है बाएं घूमता जाता है, वो हर बार बाएं घूमता है, तो पहले बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर क्या हुआ 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमा 15 किलोमीटर चला, फिर क्या हो गया बाएं घूमकर 15 किलोमीटर चला, और फिर किधर चला वो, फिर बाएं घूमकर 15 किलोमीटर चला, यानी कि यहां आ गया। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखो यहां है वो, यहां वो प्रारंभिक बिंदु था और यहां अंतिम बिंदु है। तो देखो अगर ये 15 है तो यहां तक 10, यानी कि यहां तक अगर 10, ये यहां तक 10, तो ये कितनी होगी 5, तो यहां से यहां की दूरी भी कितनी होगी, कितनी होगी 5 किलोमीटर। देखो ये 10 है, ये इतना 10 है, तो ये भी 10 होगा, तो ये बचा क्या 5, तो ये भी क्या होगा 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। और पूछा जाए कि वो किस दिशा में है, तो देखो प्रारंभिक बिंदु ये था, इस दिशा में है, यानी कि किधर है वो पश्चिम दिशा में। किधर है पश्चिम दिशा में। ठीक है, उतार लो इसको। चलो आज का आखिरी सवाल, जो कि हम एक पजल देखेंगे कि दिशा और दूरी में पजल कैसे आती है। ये सरल कांस्टेबल लेवल की पजल है। इसके बाद अगले दिन जब हम दिशा दूरी पढ़ेंगे तो मैं हाई लेवल की पजल भी आपको करवाऊंगा। तो देखेंगे क्वेश्चन इधर। सबसे पहले क्या बोला कि 6 गांव ABCDE और F इस प्रकार स्थित हैं। ABCDEF इस प्रकार बैठे हैं। क्या बोल रहे कि BC से 1 किलोमीटर किधर है, उत्तर की ओर है ना। B जो है वो क्या है, BC से 1 किलोमीटर, C से 1 किलोमीटर किधर है, उत्तर की ओर। तो इसको लिखने से अच्छा है अपन बना ही लेंगे। क्या है, B है किधर है, उत्तर दिशा में, किससे, C से किधर है, उत्तर दिशा में, कितनी दूरी पर 1 किलोमीटर पर। ठीक है, लिखने से अच्छा डायरेक्ट बना लेंगे। इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर आगे क्या बोलता है कि D से 1 किलोमीटर किधर है, पूर्व दिशा में। कौन है पूर्व दिशा में, देखो क्या बोला, B जो है वो C से तो 1 किलोमीटर उत्तर में, लेकिन क्या है D से 1 किलोमीटर किधर है, पूर्व में, यानी कि यहां कहीं D होगा,
इससे 1 किलोमीटर किधर है, वो पूर्व में। ठीक है, अगला क्या बोलता है, ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। कौन है 1 किलोमीटर पश्चिम में, ई। तो इधर बना दिया अपन ने, क्या बोला, ई जो है वो क्या है, एफ से 1 किलोमीटर किधर है, पश्चिम दिशा में, यानी कि यहाँ एफ होगा, एफ से इधर आया पश्चिम दिशा में कौन, ई। ई एफ से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर किधर है, पश्चिम में है। फिर आगे क्या बोलता है, ए सी से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, लेकिन एफ से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है। कौन, ए क्या बोल रहा है, सी से 1 किलोमीटर तो किधर है, पश्चिम की ओर, यानी कि यहां कहीं सी है, सी से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, और क्या बोल रहा है, एफ से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है, यानी कि यहां ए होगा जो कि 1 किलोमीटर। देखो इसमें बनाएंगे तो क्या है, सी से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर कौन है, ए। फिर क्या बोल रहा है, ए से 1 किलोमीटर का अंतर है किसका, एफ का, और एफ से 1 किलोमीटर किधर, पश्चिम दिशा में क्या है, ई। क्या है, ई। देखो अब सवाल डबल देख लेना, क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ 6 गांव हैं। ठीक है, जो इस प्रकार स्थित है कि बी सी से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है। क्या है, बी है वो सी से क्या है, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तथा डी से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर है। देखो डी यहां है तो पूर्व इधर, यानी कि डी से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर है, ये हो गया। फिर क्या बोलता है, ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम में, यानी कि ई जो है वो एफ से क्या है, 1 किलोमीटर पश्चिम में। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, वो ए सी से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, तो ए है वो सी से क्या है, 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। ठीक है, और एफ से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है। क्या, और मतलब कौन, ए क्या है, एफ से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर क्या बोल रहा है, और एफ से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो बताइए कौन से 3 गांव एक सीधी रेखा में हैं। तो देखो कौन कौन से 3 गांव एक सीधी रेखा में हैं, तो डी से ए और ए से एफ, यानी कि क्या है आंसर, डी ए एफ, ये तीनों गांव एक सीधी रेखा में। ठीक है, उतार लो इसे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कल। एसएससी जीडी वाले और कांस्टेबल वगैरह सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।